18 मई 2025 के दिन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है दोस्तों। यदि इस परिवर्तन को महापरिवर्तन कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरे 18 साल बाद राहु महाराज आपकी पत्रिका में चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं। अभी तक 29 मार्च 2025 तक आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही थी। इस ढैया से आपको मुक्ति मिली और शनि ने चतुर्थ भाव में बैठकर कुछ अदम्य आकांक्षाएं आपकी वहां पर छोड़ी हुई हैं, जिनको कि शनि महाराज पूरा करने का चार्ज अब राहु देव को देकर गए हैं। 18 मई 2025 को राहु महाराज जब आपकी पत्रिका में चतुर्थ भावस्थ होंगे, इसका हमारे वृश्चिक राशि और लग्न के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। देखिए, ये जो आपकी पत्रिका का चतुर्थ भाव है ना, यहाँ पर शनि की कुंभ राशि फॉल करती है। राहु कुंभ राशि के को ऑनर हैं। एक तरीके से इन्हें देखा जाए तो शनि के साथ साथ कुंभ राशि में सहयोगात्मक कार्यशैली का दर्जा प्राप्त है। मतलब राहु भी यहाँ पर अपनी ऑनरशिप रखते हैं कुंभ राशि में। अब जब अभी तक आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही थी, शनि अब आपके पंचम भावस्थ हैं वर्तमान परिस्थितियों में, तो शनि ने कुछ चीज़ों के प्रति आपकी आकांक्षा जगाई। चौथा भाव आप जानते हैं कि भूमि, भवन, वाहन, माता के सुख से संबंधित होता है। सभी प्रकार के सुख जो देखे जाते हैं, जो मटेरियलिस्टिक सुखों की जो आप बात करते हैं ना, वो हमारे चतुर्थ भाव से ही देखे जाते हैं। ढैया के चलते हुए आपकी वो आकांक्षाएं, वो इच्छाएं शनिदेव द्वारा पूरी नहीं की जा सकी। शनिदेव जाते जाते आपकी इच्छाओं की पूर्ति का जो चार्ज है वो अब राहु देव को सौंप कर गए हैं। राहु, आप जानते हैं कि एक ऐसा प्लेनेट है जिसके समक्ष किसी प्रकार की कोई बाउंड्रीज, कोई दायरा, कोई लिमिटेशन नहीं होता। राहु बाउंड्री लेस है, राहु लिमिटलेस है। कंडीशन सिर्फ एक है कि राहु आपकी पत्रिका में शुभ होना चाहिए। यदि आपकी पत्रिका में राहु की स्थिति शुभ है तो आप देखेंगे कि 18 मई 2025 से लेकर दिसंबर 26 तक राहु का गोचर आपके 4th हाउस में ही होने वाला है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। वर्तमान परिस्थिति में तो राहु आपके पंचम भाव में शनि के साथ में बैठे हुए हैं। 18 मई को ये ट्रांजिट करेंगे और आपके चतुर्थ भाव में आएंगे। देखिए, कोई भी प्लैनेट जब अपना राशि परिवर्तन करता है तो वह तत्काल अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। आप जानते हैं कि राहु और केतु ये दोनों ऐसे प्लैनेट हैं जो कि वक्री गति से गोचर करते हैं। अन्य सभी प्लैनेट 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक का सफर तय करते हैं। वहीं राहु और केतु ये दोनों ऐसे प्लैनेट हैं जो कि 30 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक का सफर तय करते हैं। राहु जब चतुर्थ भाव में आएंगे तो आपको इनके परिणाम कम से कम 1 माह बाद देखने के लिए मिलेंगे। जब कम से कम राहु 25 या 26 डिग्री को छुएंगे, उस समय से आपको राहु के परिणाम देखने के लिए मिलना शुरू होंगे। राहु जब चतुर्थ भाव में आकर बैठेंगे ना, निसंदेह तौर पर आपको हो सकता है, देखिए राहु चीज़ों को एक्सपेंड करने वाले हैं, एक्सपेंशन के कारक हैं राहु। चीज़ों को विस्तारित कर देना राहु की प्रवृत्ति है। इसीलिए कहा जाता है कि जब राहु अच्छा होता है ना,
तो ये जितना देता है उतना शायद कोई और प्लैनेट आपको नहीं दे पाए। रंक को राजा बनाने वाला प्लैनेट यदि कोई है तो वो राहु है, लेकिन यदि राहु आपकी पत्रिका में अशुभ स्थिति में हुआ तो राजा को रंक भी बनाने का कार्य राहु ही करता है। हम यहाँ ये मान के चलते हैं कि राहु की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ है। यदि शुभ भी नहीं है तो अंत में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिनसे कि आप अपनी राहु की स्थिति को शुभ बना सकते हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे ये जो 1.5 साल का पीरियड आपको मिलेगा, इस 1.5 साल के पीरियड में आपको अचानक से अपना भवन छोटा लगने लग सकता है, आपको अचानक से अपनी कार छोटी लगने लग सकती है, आप बड़ा भवन खरीदने की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, आप बड़ी गाड़ी खरीदने की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। और चतुर्थ भाव में बैठा हुआ राहु, चूंकि देखिए चौथा भाव काल पुरुष की पत्रिका के हिसाब से यदि देखा जाए तो ये चंद्रमा का भाव है। आपकी पत्री में यहाँ पर कुंभ राशि फॉल करती है, लेकिन यदि हम काल पुरुष की पत्री की बात करें तो काल पुरुष की पत्री के हिसाब से चौथा भाव माँ का कारक होता है। यहाँ से हमारी माता का सुख देखा जाता है। ये भाव एक ऐसा भाव है जहाँ पर पहुंचकर राहु महाराज भी अपनी कहना चाहिए कि हरकतों में, जो राहु जिनके लिए फेमस हैं कि टांग अड़ाने वाली चीज़ें, उसमें ये अपना सुधार कर लेते हैं। तो चौथे भाव में जब ये राहु महाराज का गोचर होगा, माता के सुख में आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है। आप कोई नया भवन खरीदने के तरफ जा सकते हैं, आप जिस भवन में रह रहे हैं उससे बड़े भवन की तरफ आपका ट्रांजिट हो सकता है। आप अपनी पुरानी गाड़ी छोड़कर नई गाड़ी खरीदने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। देखिए राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। राहु को गुरु के समान ही दृष्टियां प्राप्त हैं, ठीक है। जिस प्रकार से गुरु बृहस्पति को 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि मिली हुई है, उसी तरीके से राहु महाराज को भी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि प्राप्त है। चतुर्थ भाव में बैठे हुए राहु की पंचम दृष्टि जो है वो आपके 12th हाउस पर पड़ेगी, जहां पर कि आप ये 7 का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, वह आपकी पत्रिका का 12वां भाव है, द्वादश भाव। इसको व्यय का भाव भी कहा जाता है, इसको मोक्ष का भाव भी कहा जाता है। इससे आपकी होने वाली विदेश यात्राएं देखी जाती हैं, विदेशों से होने वाले लाभ को भी देखा जाता है, आकस्मिक धन खर्च को भी देखा जाता है, जो कि विशेषकर अस्पतालों पर खर्च होता है। इसी से आपके 12वें भाव से ही आपकी जेल यात्रा का योग भी देखा जाता है। यदि राहु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, हाँ ये स्पिरिचुअलिटी का भी भाव है, आध्यात्मिकता का भाव भी आपके 12वें भाव से ही देखा जाता है। यदि राहु महाराज आपकी पत्री में शुभ स्थिति में है दोस्तों, आपकी आध्यात्मिक यात्राओं में आपको इस 1.5 वर्ष के दौरान आपको अचानक से महसूस होगा कि आपकी धार्मिक स्थलों की यात्राएं अचानक से बढ़ गई हैं। विदेशों से यदि आप किसी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, विदेशों से आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ यदि आप विदेश जाना चाहते हैं या फिर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, यहाँ पर राहु महाराज आपकी पूरी तरीके से मदद करने वाले हैं। अब यदि मान लीजिए कि राहु की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा? राहु महाराज आपका हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्चा बढ़ा सकते हैं। आप जो विदेश यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, उसमें अचानक के तौर पर आपको कोई ना कोई विघ्न या बाधा देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि राहु सडननेस है, अचानक होने वाली आपकी जीवन में जो भी कुछ उठापटक होती है, अनायास होती है, अचानक होती है, उन सब के कारक कहीं ना कहीं राहु देव ही बनते हैं। राहु की 7वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी, जहां पर केतु महाराज पहले से मौजूद हैं। देखिए केतु का एक अपना कारकत्व अलग है, ठीक है, तो वहां पर केतु का अपना कारकत्व रहेगा। राहु की इस संदर्भ में चर्चा करने से कोई विशेष लाभ नहीं है। राहु की 9वीं दृष्टि जो है वो आपके 8वें भाव पर पड़ेगी।
अष्टम भाव अत्यंत महत्वपूर्ण भाव होता है दोस्तों। यदि बहुत आसान शब्दों में मैं कहूँ आपसे, तो अष्टम भाव बेसिकली उस इनकम, उस सोर्स ऑफ इनकम को भी दिखाता है जो कि आप टेबल के नीचे से जनरेट करते हैं। अष्टम भाव आपके अकल्ट की, आपकी तंत्र मंत्र की साधनाओं को दिखाता है। अष्टम भाव हमारी जितनी भी सिक्योरिटी सर्विसेज है ना, उन सभी को अष्टम भाव दिखाता है। भूमि, समुद्र, इनके नीचे से निकाले जाने वाले खनिज पदार्थ जो भी हैं, वो सभी अष्टम भाव के अंतर्गत आते हैं। अष्टम भाव आपकी आकस्मिक दुर्घटनाओं को भी दिखाता है। जो सडन कोई एक्सीडेंटल केस आपको देखने के लिए मिलते हैं, कहीं ना कहीं उसमें राहु का हस्तक्षेप जरूर होता है। जब अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी, यदि आप माइनिंग के क्षेत्र से रिलेटेड है, यदि आप पेट्रोलियम से रिलेटेड, पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड व्यवसाय में हैं, यदि आप हमारी संस्थाएं जैसे कि IB, CABI, CID, इन सभी क्षेत्रों से यदि आप संबंधित हैं, पुलिस से संबंधित है, गुप्तचर सेवाओं से संबंधित हैं, आपको इन सभी क्षेत्रों में लाभ देखने के लिए जरूर मिल सकता है। राहु, मैंने आपसे कहा कि चीज़ों को एक्सपेंड कराते हैं। यदि आपकी किसी प्रकार की पदोन्नति अवेटेड है, आपका कोई प्रमोशन अवेटेड है, आपका कोई सैलरी इंक्रीमेंट अवेटेड है, निसंदेह तौर पर आपको यहाँ पर प्रमोशन या फिर सैलरी इंक्रीमेंट देखने के लिए जरूर मिल सकता है। यदि आप तंत्र मंत्र अकल्ट के क्षेत्र में है ना दोस्तों, राहु महाराज यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, आप जो भी जाप करना चाहते हैं, आप जो भी सिद्धि करना चाहते हैं, इस दौरान यदि आप पूरा प्रयास करेंगे, यदि आप अच्छे गुरु के सानिध्य में हैं और आप प्रॉपर तरीके से अपनी साधना पर कंसल्टेशन कर रहे हैं, देखिए राहु की दृष्टि जो आपके 12th हाउस पे पड़ रही है, वो भी आध्यात्मिकता का भाव है, और जो 8th हाउस पर पड़ रही है वो भी कहीं ना कहीं आपके अकल्ट से ही रिलेटेड है, आपकी साधनाओं से ही रिलेटेड है। आपके ध्यान के क्षेत्र को भी यही भाव, यही दोनों भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, दोनों ही दिखाई देते हैं। देखिए, ये 4, 8, 12 का जो त्रिकोण होता है ना, ये एक मोक्ष त्रिकोण होता है। अब इसको आप अगर यूज़ करना चाहें तो आप इसको अपनी भौतिक चीज़ों की उपलब्धि में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर यदि आप इसको आध्यात्मिक क्षेत्र में उपयोग करना चाहें तो आप इसको स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में भी उपयोग कर सकते हैं। दोनों ही क्षेत्रों में यदि राहु महाराज आपकी शुभ स्थिति में है, निसंदेह तौर पर आपको आने वाले 1.5 वर्ष के दौरान अपनी आध्यात्मिक या फिर अकल्ट की यात्रा में सफलता देखने के लिए जरूर मिल सकती है। यदि आप माइनिंग व्यवसाय में हैं, आप भूमि से निकलने वाले खनिज पदार्थों के या फिर समुद्र से निकलने वाले खनिज पदार्थों के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आपके लिए यह एक सुनहरा वर्ष हो सकता है। अब देखिए, सभी वृश्चिक राशि के जातकों की पत्रिका में राहुदेव शुभ होंगे, ये तो तय बात नहीं है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि मेरे पास में ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं उन्हें कोई ऐसी रेमेडी बता दूंगा जो कि आज करेंगे और कल से उन्हें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप ऐसी सोच लेकर मेरे पास में आते हैं तो कृपया ना आएँ, क्योंकि हर चीज़ का एक नियम होता है, एक विधान होता है, उसी के तहत रेमेडीज़ अपना कार्य करती हैं। हाँ, ये बात और है कि इंस्टेंट फूड का ज़माना है। जब आप ये देखते हैं कि 3 दिन में एस्ट्रोलॉजी सीख कर आप प्रेडिक्शन करना शुरू कर सकते हैं, तो आपकी ये चाह जायज़ हो सकती है कि आप जो रेमेडी कर रहे हैं उसका प्रभाव आपको 7 दिनों के अंदर मिलना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि हर चीज़ एक नियम, एक विधान के तहत कार्य करती है। सपोज मान लीजिए कि राहु की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, आप क्या कर सकते हैं? पहली चीज़, यदि राहु शुभ नहीं है तो राहु के मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः, इस मंत्र का संकल्प लेकर, देखिए संकल्प कैसे लिया जाता है, राइट हैंड में थोड़ा सा जल लीजिए, अपना नाम बोलिए, अपने पिता का नाम बोलिए, अपने गोत्र का नाम बोलिए। यदि राहु की स्थिति आपकी पत्री में शुभ नहीं है, वहाँ पर ये बोलिए कि मैं अपने राहु ग्रह की शांति के लिए, या फिर राहु की स्थिति
आपकी पत्रिका में अच्छी है, राहु आपके लिए शुभ है, तो वहाँ पर आप यह भी बोल सकते हैं कि मैं अपने राहु ग्रह को बल देने के लिए राहु के एक मंत्र या जितने भी मंत्र आप कर सकते हैं उतने मंत्रों की माला के जाप का संकल्प लेता हूँ। वो जल जमीन पे छोड़ दीजिए, उसके पश्चात आप राहु के मंत्रों का जाप शुरू कीजिए। इस मंत्र जाप से देखिए, ये एक आयुर्वेदिक औषधि है, ये जो रेमेडी है ना, ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। इसका प्रभाव धीमे होता है लेकिन लाइफ टाइम चलने वाला होता है। साथ ही साथ ये आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं देता। देखिए, राहु, केतु और शनि, ये तीनों प्लैनेट जो है ना, बेचारे नाम से बदनाम है। कई बार क्या होता है कि आप किसी अन्य ग्रह की दशा अथवा अंतर्दशा से पीड़ित हैं और वहाँ पर इतने YouTube चैनल हैं ना जो कि राहु, शनि और केतु के उपाय बताते रहते हैं। आपने उन्हें देखा, उन्हें सुना, यद्यपि वो अपनी जगह सही हैं, लेकिन आप अपनी समस्या को, चूंकि ये नाम से बदनाम है, आप तुरंत इन्हें रिलेट कर लेते हैं अपने राहु से, शनि से या केतु से। और इनमें भी सबसे पहले जो बेचारे फंसते हैं ना, वो राहु महाराज फंसते हैं। तो यदि आपको अपनी पत्रिका के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है तो आपको उपाय करने से बचना चाहिए, क्योंकि पता चला कि आपकी पत्रिका में एक राहु था जो कि आपको बचाए हुए थे। ठीक है, आपने उनका उपाय कर लिया, आपने उनको दवा दिया या फिर आपने उनका जल प्रवाह कर दिया, तो पता चला कि एक ही प्लैनेट था जो कि आपको संभालने का प्रयास कर रहा था, उसको भी आपने अपने आप से अलग कर दिया। तो जब तक संपूर्ण जानकारी नहीं हो तब तक आपको उपाय नहीं करना चाहिए, बल्कि यदि आप इस प्रकार से मंत्र जाप करेंगे तो राहु यदि आपकी पत्रिका में अशुभ स्थिति में है तो वो धीमे धीमे शुभ होना शुरू हो जाएंगे, और यदि वो शुभ स्थिति में है तो फिर उन्हें बल मिलना शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको पता है कि आपकी पत्रिका में राहु अशुभ स्थिति में है, अब आप क्या कर सकते हैं? एक पानी वाला नारियल लीजिए जिसमें कि ऊपर जटाएं होती हैं, उस पानी वाले नारियल को अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाइए और उसको मंदिर में, जो डंपिंग ग्राउंड होता है जहाँ पर कि भगवान जी की उतरी हुई मालाएं रखी जाती हैं, वहाँ पर जाकर शाम के समय में उस नारियल को वहाँ पर छोड़ाइए। ऐसा यदि आप 5 शनिवार कर लेते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि आप राहु जनित पीड़ा से धीमे धीमे आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। हाँ, लेकिन मंत्र जाप, चाहे राहु आपके अच्छी कंडीशन में हो, चाहे राहु आपकी बुरी कंडीशन में हो, दोनों ही कंडीशन में मंत्र जाप आपके लिए अत्यंत सहयोगात्मक रहेगा। दोस्तों, वीडियो यदि कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।